कभी आपने गौर किया है कि आपका कोई अपना, आपकी माँ, आपका पति या आपकी पत्नी, वो ऐसे दिखाई देते हैं कि काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बट जैसे ही आप उन्हें आवाज़ लगाते हो, वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शून्य से हो जाते हैं और उनकी आँखों में एक अजीब-सा खालीपन दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ पर थे ही नहीं, ना ही वो उस काम में थे, ना आपके सामने, वो किसी और दुनिया में थे। लेकिन कहाँ और क्यों? कई बार आपका जो दिमाग होता है वो अनरिज़ॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, चिंता, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या लगातार चल रही किसी सोच को प्रोसेस कर रहा होता है बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से। यानी कि शरीर जो होता है वो बाहर से तो फंक्शनल दिखाई देता है, बट अटेंशन जो होती है वो भीतर होती है, किसी दूसरी चीज़ में लगी हुई होती है। कुछ साल पहले मैं भी काफ़ी हद तक ऐसी ही थी, बाहर से पूरी तरह से फंक्शनल। मेरे अंदर क्रिएट करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से आती थी, और वो जो मैं क्रिएट करने की जो कैपेबिलिटी थी वो टफ टाइम में भी ख़त्म नहीं हुई कभी। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही बिखरी हुई थी, लेकिन उस समय भी मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं एक मेडिकल की बुक लिख रही थी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी एक साथ। और हाल ही में अभी पिछले साल मैंने एक और बुक लिखी है इनर रिफ्लेक्शन पे, जो कि एक पोएट्री की बुक है। तब भी मैं कुछ ऐसे ही फेज़ से गुज़र रही थी। मेरा काम चलता रहा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चलती रही, मेरी लाइफ़ भी चलती रही। लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो इन चीज़ों के साथ चल ही नहीं पा रहा था। कई बार दुनिया, जब आप फंक्शनल होते हो, प्रोडक्टिव होते हो, तो आपको देखकर ये मान लेती है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, और धीरे-धीरे शायद आप भी यही मान लेते हो। क्योंकि कई बार जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, अ, हमारी जो फंक्शनैलिटी होती है, हमारी आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाती है कि हम खुद भी अपनी अचीवमेंट्स को देखकर ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अपनी लाइफ से मैंने ये सीखा कि आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, फंक्शनल हो सकते हैं, आप एक्म्प्लिश्ड भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अंदर से हर्ट हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ को लगातार बिल्ड भी कर सकते हैं और फिर भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। कई बार हम प्रोडक्टिव इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हम ठीक हैं, बल्कि हम प्रोडक्टिव इसलिए बने रहते हैं क्योंकि काम करते रहना हमें कुछ देर के लिए अपने दर्द को महसूस करने से बचाता है। जब तक हम बिज़ी हैं, हमें रुक कर ये नहीं पूछना पड़ता है कि मैं सच में कैसी हूँ? कई बार हम टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे आस-पास न जाने कितने ऐसे लोग हैं, लगभग हर रोज़ हमारा किसी न किसी ऐसे इंसान के साथ सामना ज़रूर होता होगा, शायद आपका भी सामना होता होगा, जो फंक्शनल दिख रहे हैं, बाहर से प्रोडक्टिव दिख रहे हैं, रोज़मर्रा की हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं, पर भीतर वो जाने कौन-सी जंग लड़ रहे हैं, और हम ये सब देखकर भी इग्नोर कर जाते हैं। बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है, क्योंकि अगर हम अपनों के भीतर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को, इनर स्टेट को इग्नोर कर सकते हैं, तो बाहर किसी और से हमें क्या ही मतलब होगा? हम कितना किसी का ख़्याल रख पाएँगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा जो आपके अपने हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें कि उनके चेहरे पे बदलते हुए जो भाव है ना, वो यूँ ही नहीं है, कुछ तो वजह होगी। वो फंक्शनल हैं, आप फंक्शनल हैं, प्रोडक्टिव हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लाइफ़ अच्छी चल रही है।
पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सिचुएशंस एक्चुअली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती ही हैं। कई बार सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, बट कई बार सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में तब्दील हो जाता है और उस चीज़ को हम लगातार प्रोसेस करते रहते हैं। कई बार हम शेयर नहीं कर पाते, कई बार हमें सेफ लोग नहीं मिलते हैं, कई बार हमारे अपने ही हमें नहीं समझते हैं और कई बार हम ईगो में रहते हैं कि जब तक अगला इंसान हमारे सामने आकर रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, हमसे माँगेगा नहीं मदद, तब तक हम देख कर भी, जान कर भी कि वो किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहा है, किसी इमोशनल स्टेट से गुज़र रहा है, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन क्यों? क्या हम इसे कम नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने आस-पास की दुनिया को थोड़ा-सा और सेफ नहीं बना सकते हैं? थोड़ा-सा और पीसफुल नहीं बना सकते हैं? मुझे बताएँ कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी के सामने मौजूद तो थे, लेकिन आपका मन कहीं और था? और एक दूसरा सवाल भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि आप किसी इनर स्टेट में थे, कॉन्फ्लिक्ट में थे, कहीं खोए हुए थे और किसी ऐसे इंसान ने आपके स्टेट को पहचान लिया, जिससे आपका कोई लेना-देना ही नहीं था। मेरे साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है। कई बार जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, सालों से रह रहे होते हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स या फिर बहुत ही क्लोज़्ड वन्स, वो भी नहीं जान पाते हैं, पहचान पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है और चेहरे पे हमारे हाव-भाव से क्या दिख रहा है। पर एक कोई अजनबी होगा, अचानक से आपसे मिला हुआ बंदा होगा, वो आपको देखते ही जान जाएगा। तो मुझे बताएँ क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आई वुड लव टू नो दिस।